Hello everyone, today we are going to discuss the chapter Test Measurement and Evaluation in Sports of class 11th. My dear viewers, in this chapter we will discuss about the test measurement, evaluation, importance of test measurement and some tests. So let's start from the meaning of test. What do you mean by test? Test means any instrument or any tool that we use to collect the data. किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जब किसी टूल को हम यूज़ करते हैं तो उसे हम टेस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, थ्रू द सेशन जो भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको इवेल्युएट करने के लिए, जज करने के लिए दैट हाउ मच यू हैव गेन, वी कंडक्ट द टेस्ट. हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं. विद द हेल्प ऑफ टेस्ट वी कैन जज दैट हाउ मच यू हैव गेन, आपने कितना गेन किया और कितना इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं. देन व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट मीन्स द स्कोरिंग, रॉ स्कोर, और यू कैन से द मार्क्स. जब हम टेस्ट देते हैं तो उससे कितने मार्क्स आए उसे हम कहते हैं मेजरमेंट. देन व्हाट इज द इवेल्युएशन? इवेल्युएशन मीन्स फाइनल जजमेंट. मार्क्स आने के बाद आपकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कहाँ स्टैंड करते हैं आप, दैट इज द इवेल्युएशन. व्हेन these three things, test, measurement and evaluation, works properly, हम इससे सही तरीके से काम करते हैं और सही तरीके से एनालाइज करते हैं, तो परफॉर्मेंस किसी फील्ड में काम करने की ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है. अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल. जब टेस्ट और मेजरमेंट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल का तो उसकी हेल्प से क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है कि पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्समैन है, इंडिविजुअल है, उसे किस पार्ट में हमें रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद 11th में आए. 11th में आने के बाद सब स्टूडेंट थिंक दैट दे हैव टू चूज और दे हैव टू अडॉप्ट द कॉमर्स. कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमें साइंस लेनी है. तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे, उनके कहने से मान लें या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर डिसाइड करें कि हमें एनालाइज हो कि हाँ ये इस बच्चे को इस सेक्शन में रखना चाहिए. सेम एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट है तो किसको बॉलिंग में रखना है, किसको बैटिंग में, या किसको विकेट कीपिंग में, कौन अच्छी फील्डिंग करता है. तो उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए टेस्ट होना ज़रूरी है. तो पहले टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, इसकी हेल्प से हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल और स्पोर्ट्समैन इस फील्ड में सुटेबल है, इसकी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी रहेगी. तो टेस्ट मेजरमेंट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को क्लासीफाई करने के लिए कि कौन सा फील्ड उनके लिए सुटेबल है. सेकंड इंपॉर्टेंस इज द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. फिर किसी इंडिविजुअल का सिलेक्शन करने के लिए कि उस फील्ड में भी किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को हम सेलेक्ट करें. देन मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल. जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है, ईजिली यू कैन सेलेक्ट कि हाँ ये इस फील्ड के सुटेबल है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया. और जब सेलेक्ट कर लिया, ओनली देन यू कैन मोटिवेट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अब आप उसको ईजिली मोटिवेट कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है क्लासीफाई हो गया है, दैट पर्सन हैव सम क्वालिटीज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड. उस फील्ड में जाने के लिए, उस फील्ड के लिए उस इंडिविजुअल में कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आप यू कैन ईजिली मोटिवेट, और वो इंडिविजुअल भी उसको ईजिली अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, आप चीज़ें उस पर थोपेंगे, जब थोपेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो उस लेवल का निकल के नहीं आएगा. तो इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट. जब हम टेस्ट मेजरमेंट करके सिलेक्शन करते हैं देन इट बिकम ईजी. ये बहुत ईजी हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज द इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. जब क्लासिफिकेशन हुआ है, सिलेक्शन अच्छा हुआ है, मोटिवेशन भी टाइम टू टाइम हुआ है, तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं.
ये एक इम्पॉर्टेंस है. इट्स अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट, दैट टेस्ट मेजरमेंट हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल और एनी स्पोर्ट्समैन. अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इज द रिसर्च वर्क. जब किसी भी फील्ड में किसी भी स्पोर्ट्समैन या फिर किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम रिसर्च करते हैं, किसी फील्ड का रिसर्च करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट हमें नए नए आइडियाज़, नए नए थाट्स मिलते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. टेस्ट मेजरमेंट हेल्प करता है टू डेवलप द क्रिएटिविटी. नेक्स्ट इज द बॉडी मास इंडेक्स. इट्स अ टेस्ट, एक तरह का टेस्ट है जो कि हमारी बॉडी की हाइट और वेट के प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने में, एनालाइज करने में हेल्प करता है. तो BMI से हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर. इनफैक्ट हम इस BMI टेस्टिंग को यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस? हम इसे यूज़ करते हैं हमारी बॉडी की कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर द वेट ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शन टू द हाइट और नॉट. वेट मस्ट बी इन kg एंड हाइट मस्ट बी इन मीटर. अब जिस फॉर्मूले में अपना वेट और हाइट को वैल्यू को पुट करके जो आंसर आता है, उस आंसर को हम एक टेबल के साथ टैली कर लेते हैं और टैली करने के बाद यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट इन विच कैटेगरी यू कम, किस कैटेगरी में आप आते हैं. आइदर यू विल कम इन अंडर वेट और नॉर्मल वेट, ओवर वेट और द ओबीस. यदि BMI की जो वैल्यू है वो it comes less than 19, that you will come underweight. If the value will come 19 to 24.9, then you will come a normal condition. If the value goes above than 24.9, means 25 to 29.9, then you will come an overweight. आप overweight condition में आ जाएंगे. और अगर ये वैल्यू आपकी 30 को क्रॉस कर जाती है, 34.9 तक जाती है, then you will come in the obese. अब obese की भी बहुत सारी वैरायटी है, obese 1, obese 2, obese 3, जो इसकी वैल्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है. अगर वैल्यू 34.9 यानी कि फिर 35 से ऊपर जाएगी तो ओबीस 1 में आ जाएगा. फिर 39 यानी 40 के ऊपर जाएगी तो ओबीस 2, 45 के ऊपर जाएगी तो ओबीस 3. इससे में क्या बेनिफिट हो रहा है? BMI को फाइंड आउट करके हम ये पता लगा लें कि हमारी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट है या नहीं है. अगर नहीं है, अंडर वेट है, देन हमें अपना डाइट प्लान और न्यूट्रिशन चार्ट जो है उसको मेंटेन करना है और बॉडी वेट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेकर के आना है. और अगर ओवर वेट है तो अपने कुछ ऐसे वर्कआउट्स पे ध्यान देना है जिससे कि हमारा वेट जो है कंट्रोल में आए और हमारा फिटनेस का लेवल इम्प्रूव हो. बिकॉज इफ द फिटनेस लेवल विल बी ऑप्टिमम, देन योर परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड विल बी अप टू द मार्क. Next is the waist hip ratio. It's another test with the help that you can find out that whether your body proportion, waist और hip का proportion जो है ratio है, that is in the proper proportion, proper ratio or not. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हम वेस्ट का सर्कमफ्रेंस मेज़र कर लेते हैं इन mm एंड हिप का प्रोपोर्शन को मेज़र कर लेते हैं और वेस्ट के प्रोपोर्शन को हिप के प्रोपोर्शन से हम डिवाइड कर लेते हैं. जो वैल्यू आती है उसकी हेल्प से, जो रेशियो आता है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारी वेस्ट और हिप पे जो फैट का अक्यूमुलेशन है वो नॉर्मल है या फिर ओवर है. इसी में आप अपने फैट के या ओबेसिटी और कह सकते हैं ओवर वेट होने की कंडीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके प्रोपोर्शन में कुछ वर्कआउट्स, योगा एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है सोमेटोटाइप्स. WH सेल्डन जो थे एक फिजियोथेरेपिस्ट कह सकते हैं, फिजिकल एजुकेनिस्ट कह सकते हैं और एजुकेनिस्ट भी कह सकते हैं या साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं. ये हर फील्ड में मास्टर थे. WH सेल्डन, इन्होंने हमारी बॉडी जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जिसको हम कहते हैं सोमेटोटाइप्स. अकॉर्डिंग टू WH सेल्डन, फर्स्ट इज द एंडोमॉर्फिक काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो आइदर इट विल बी एंडोमॉर्फिक और द मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक. 3 टाइप्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट इज एंडोमॉर्फिक. द व्हाट डू यू मीन बाय द एंडोमॉर्फिक और व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर
comes in endomorphic. Endomorphic means the overweight condition. जब बॉडी बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर को उसकी अपीयरेंस के बेस पे एंडोमॉर्फिक कंडीशन के अंदर रखा जाता है. अब फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं दैट वी हैव डिस्कस इन द फिजिकल फिटनेस और वेलनेस चैप्टर, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, flexibility and coordination. If any individual has a proper amount of these components, only then you can say that particular person is physically fit. But in the endomorphic condition or the endomorphic structure, the particular person will not carry the proper amount of the physical fitness components. That means एंडोमॉर्फिक काइंड के पर्सन होते हैं उनकी स्ट्रेंथ तो नॉर्मल होती है बट द फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड विल बी लो. बहुत ज़्यादा हैवी होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी, बहुत हैवी होंगे तो स्पीड ऑब्वियसली रनिंग की कम हो जाएगी. तो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस जो है स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन करने में और चेक करने में, वो कम होते हैं एंडोमॉर्फिक काइंड ऑफ पर्सन में. सेकेंड इज द म्यूजोमॉर्फिक. म्यूजोमॉर्फिक मीन्स जो एक नॉर्मल और सेंटर्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो म्यूजोमॉर्फिक कंडीशन के अंदर आता है. सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल whose structure is mesomorphic, they contain all the physical fitness components in proper amount. यानी उनकी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल होगी, एंड्योरेंस भी नॉर्मल होगी, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी भी नॉर्मल. Next type is the ectomorphic. Ectomorphic kind of structure shows that the person have less amount of strength, less amount of speed and less amount of endurance. Flexibility का level जो ectomorphic में that is insufficient amount. इनका जो structure है वो thin होता है, इनके जो हैंड्स और लेग्स हैं वो थोड़े से थिन और लॉन्ग होते हैं, नैरो शोल्डर्स रहते हैं, नैरो वेस्ट होती है, बहुत ही लीन यानी कि बहुत ही दुबले, बहुत ही ज़्यादा पतले जो इंडिविजुअल हैं उन्हें एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया अकॉर्डिंग टू W.H. शेल्डन. शेल्डन ने कहा कि 3 स्ट्रक्चर हैं, इनके बेस पे हम इजीली बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स. उनकी हेल्प से, क्योंकि उनके बेस पर ही हम इस स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर को. इसका एक स्केल भी होता है, 1 से लेकर 7 तक कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं. अगर एंडोमॉर्फिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो 1 से 7 तक के पॉइंट दिए जाएंगे उनके, कैसी स्ट्रेंथ है, कैसी एंड्योरेंस है, कैसी स्पीड है, ऐसी मेसोमॉर्फिक में, ऐसी एक्टोमॉर्फिक में. ये टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, this chapter plays an important role, as I told you in the beginning of the chapter, either in the sports activity or in the academics. As I have told you that the importance of the test, measurement and the evaluation. टेस्ट मेजरमेंट से ईजिली क्लासिफिकेशन हो जाता है, ईजिली सिलेक्शन हो जाता है, ईजी मोटिवेशन हो जाता है और ईजिली इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सकता है. फिटनेस लेवल का इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें. अगर फिटनेस लेवल मेंटेन है या अच्छा है, ओनली देन यू कैन परफॉर्म बेटर इन एनी फील्ड. स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो इम्प्रूव भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है. Now next topic is the anthropometric measuring tool. Anthropometric measuring tools are such kind of tools that we use to measure the height, weight or the length of the bone, flexibility of the body or the joints.
इन टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर मीन्स सच काइंड ऑफ measuring tool with the help of that you can measure the height of any individual। किसी भी इंडिविजुअल की हाइट को मेजर करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्टेडियोमीटर। सिंपल सा टूल है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। एक बार नुमा स्ट्रक्चर होता है जिस पे कुछ आइकन्स बने होते हैं मेजरिंग टेप के जैसे, और उस पर जब आप खड़े होते हैं जहाँ तक आपकी हाइट होती है वहाँ मार्किंग करने के बाद आप इजीली अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं। सिंपल टूल है। वेइंग मशीन सबने देखी है, सुना है। द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन क्या होता है, यू कैन मेज़र योर वेट, अपने वेट को मेज़र कर सकते हैं। वेट मेज़र कर लेंगे, हाइट मेज़र कर लेंगे तो ईजिली BMI भी फाइंड आउट कर लेंगे, और जब BMI फाइंड आउट हो जाएगा तो बॉडी का कंपोजिशन भी ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए फ्लेक्सोमीटर। फ्लेक्सोमीटर एक वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, एक फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी तरह एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक टूल है, मेजरिंग टूल है, जिसकी हेल्प से अपनी बॉडी की जॉइंट जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। स्किन फोल्ड कैलिपर, ये भी एक वर्नियर कैलिपर की तरह ही तरह का एक मेजरिंग टूल है, जिसकी हेल्प से बॉडी की जो आपकी स्किन है उसकी थिकनेस को मेज़र करता है। थिकनेस मेज़र होने से ओबेसिटी और कितना फैट का एक्यूमुलेशन है बॉडी के पार्ट्स पे वो ईजिली मेज़र हो जाता है। इसके अलावा बोन कैलिपर होता है जो कि बोन की लेंथ को और उसकी थिकनेस है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली बोन की लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं बोन कैलिपर। दीज आर सम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरिंग टूल जिनकी हेल्प से अपनी बॉडी के जो हाइट, वेट, फैट वो ईजिली आप मेज़र कर सकते हैं, और मेज़र करने के बाद ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी फिटनेस में और फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। इफ़ यू आर इन द स्पोर्ट एक्टिविटी और नॉट, अगर स्पोर्ट एक्टिविटी में है तब तो आपको स्टैंडर्ड लेवल पे इस पर काम करना ही है, और नहीं है फिर भी अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहने, फिटनेस टेस्ट करते रहने, जिससे फिटनेस का लेवल जो है वो बढ़ता रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है सभी फील्ड में ऑप्टिमम लेवल की रहेगी। यू विल परफॉर्म बेटर इन एनी काइंड ऑफ फील्ड।